तो देखिए, हम लोग इसके पहले जो है मानक हाइड्रोजन विभव पढ़े। उसका विभव का मान क्या माना जाता है जी? 0 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन विभव का मान क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। और उससे ही हम बाकी चीज़ों का विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उसी का उपयोग करके हमको एक विभव नापना है। डेनियल सेल वाले का, गैल्वेनी सेल का, उसका विभव कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर एक उदाहरण है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। और किस चीज़ का उदाहरण है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमको क्या ज्ञात करना है? विभव। तो सबसे पहले कॉपर अर्ध सेल का हम क्या मापन करेंगे? विभव मापन करेंगे, है ना। इसका निरूपण क्या है? ये जो इतना भाग आप देख रहे हैं, ये कौन सा कहलाएगा? मानक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन वाला एसईसी का अर्ध सेल है। याद आ रहा है क्या? उसमें क्या था? हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर विलयन था और साथ में उसमें पीटी इलेक्ट्रोड था। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते थे एक बार। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का पूरा लिख दिए। ठीक है। और कॉपर को लिखते हैं कि जो कॉपर 2+ है उसका भी कौन सा विलयन लिए हैं? 1 मोलर। और वो बदल करके क्या हो जाता है? Cu आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को अर्ध सेल को दर्शा सकते हैं। ऊपर क्या बना है? अर्ध सेल। किससे नाप रहे हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ये किसका समीकरण है? एक अर्ध सेल का है। किस अर्ध सेल का है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। उसके साथ हम दूसरा अर्ध सेल जोड़ रहे हैं, किसका? कॉपर का, है ना। इसमें भी 1 मोलर की सांद्रता है और उसमें भी 1 मोलर की सांद्रता है। ठीक है। अब इसको यदि हमको लिखना है, ये वाला रिएक्शन लिख रहे हैं, ये वाला रिएक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Cu+1 इसी को तो उतार दिए हैं। अब यहाँ पर ये 2+ हैं, तो 2+ को ख़त्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो +2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। जब इसको मिल जाएगा तब ये क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड बन जाएगा। इस तरह से इसको बनाना है। ठीक है, ये इसका रिएक्शन हो गया। अब मानक विभव जब हम निकालते हैं तो इसका मानक विभव कितना निकलता है? +0.34 वोल्ट। अब ये निकल कैसे गया? समीकरण से नहीं निकलता है। एक यंत्र होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को इसके और इसके दोनों के बीच जोड़ देते हैं तो रीडिंग बता देता है कि कितना वोल्टेज। ठीक है। तो वो वोल्टेज कितना होता है? इसके बीच का, हाइड्रोजन के बीच का, कॉपर के बीच का कितना होता है? +0.34 वोल्ट। ये कैसा मान आया? धन में। कुछ मान ऋण में भी आते हैं। तो यह धनात्मक मान दर्शाता है कि कॉपर आयन आसानी से क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ठीक है। इस तरह से तो ये प्लस आ गया, माने ये जल्दी से अपचयित होता है। इसको इलेक्ट्रॉन मिले नहीं कि जल्दी से क्या कर लेता है? खींच लेता है। ये एक आधा सेल हो गया। लेकिन हम डेनियल सेल जब पढ़े थे तो कॉपर के साथ क्या होता है? जिंक भी होता है। ठीक है। तो चलिए, यही पूरा रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ किसके साथ है? जिंक के साथ। पूरा सेम सेम है, केवल जिंक, कॉपर की जगह क्या लिखा है? जिंक। तो इस सेल का निरूपण कैसे करेंगे? ये जो सेल है ये कौन सा है? हाइड्रोजन सेल, माने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का ये पूरा सूत्र होता है, ये वाला। ठीक है। ये वाला सूत्र किसका हो गया? वहां पर Cu2+ लिखे थे ना, अब क्या लिख रहे हो? Zn2+। ये भी जल में घुला हुआ है और 1 मोलर विलयन है। और यहाँ पर ये किस में बदल जाता है? जिंक में। इसी चीज को मैं यहाँ उतार दिया हूँ। Zn+2 1 मोलर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके 2 धन को, तो ये जिंक सल्फर इसमें बदल जाता है। इसका जो मानक विभव निकलता है -0.76 वोल्ट आया। माने इसका अपचयन नहीं होगा, इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। माइनस में आए यदि विभव तो उसका ऑक्सीकरण होता है, प्लस में आए तो क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ पर यह ऋणात्मक मान दर्शाता है कि जिंक हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील है और ये ऑक्सीकृत होता है। माइनस में हो गया तो माने ऑक्सीकरण। ठीक है।
हाँ, ऐसे क्लियर हो गया। तो ये दोनों का मैं आधे आधे सेल का निकाला, कहाँ का, आधे सेल का। अब हम इसका पूरा विभव निकालेंगे कितना हो गया, ठीक है। और तरीका क्या है, एक तरफ हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड निकालते हो, नली थी ना इसमें हाइड्रोजन वाला, और दूसरी तरफ हम किसका ले रहे हैं, एक बार कॉपर का लेंगे और एक बार जिंक का। यदि मैं कॉपर का लेता हूं तो प्लस 0.34 वोल्ट होता है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के नाप लेते हैं। और यदि मैं जिंक का लेता हूं तो -0.76 वोल्ट होता है। इस तरह से इनका अलग अलग विभव, ये मानक विभव कहला गया। इनका क्या कहला गया, मानक विभव, क्योंकि हाइड्रोजन से जब नापेंगे तो मानक विभव कहलाता है। अब हम इससे सेल बनाना चाहते हैं, कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो कितना वोल्टेज बनेगा, ये मुझे पता करना है। ठीक, अलग अलग विभव नाप लिया। अलग अलग नापने के बाद मुझे ये पता करना है कि दोनों के बीच का मान कितना होगा। तो पूरा रिएक्शन देखो, ये इस तरह से है। समग्र सेल की अभिक्रिया क्या है, यहाँ जो जिंक होता है ये कॉपर 2+ है, ये जिंक 2+ हो जाता है, कॉपर यस हो जाता है। मतलब जो जिंक है वो घुल जाता है, आयन छोड़ दिया माने क्या हो गया, घुल गया। और जो कॉपर है वो क्या हो गया, जम गया, विलयन से कॉपर को उठा लिया। दोनों ये रिएक्शन होता है। ऐसे होता है यदि मैं एक ही चीज़ में यहाँ पर ये एक सेल डाल देता हूँ ये, तो यहाँ पर एक ये जिंक है और ये क्या है, कॉपर। तो इसमें ये आयन छोड़ेगा, तो इसमें जो कॉपर होगा उस आयन को ग्रहण करेगा और ठोस बन के इसमें चिपकता जाएगा। इसमें ये क्या हो जाएगा, घुलता जाएगा। माने ये राड दुबली होती जाएगी, ये राड मोटी होती जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो जो आयन छोड़ रहा है माने वो घुल रहा है, ऐसा समझ लेना। ठीक है, अब सेल का ईएमएफ निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, ये मानक ओमिनस बोलते हैं। इस चिन्ह को क्या बताया था, ओमिनस। पढ़ेंगे क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, सूत्र क्या होता है, ये राइट साइड का और माइनस क्या होता है, लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो राइट साइड का जो है ये 0.34 वोल्ट कहला गया, जिसमें अपचयन हुआ। अपचयन वाले को पहले लिख सकते हो, यहाँ अपचयन भी लिख सकते हो, यहाँ ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो, यदि राइट लेफ्ट नहीं लिखना है तो। और दूसरे का कितना आया था, -0.76। अब ये माइनस पहले से एक ठो, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस। और फिर ये जोड़ोगे तो 6 4 कितना हुआ, 10, 7 3 10 और 1 कितना हुआ, 11। 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे। तो यदि आप कॉपर और जिंक को मिलाते हो तो उसके मिलाने से जो हमको सेल मिलेगा उसका वोल्टेज कितना होगा, 1.1 वोल्ट हो गया। ठीक है।